मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला ब्लॉग के साथ। करीम अल्लाह आपको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। खुश रहें और दूसरों के लिए बायस खुशी बने। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं। आज उसको थोड़ा सा मज़ीद अपडेट कर रहा हूं। ऐसे कपल्स जिनमें हस्बैंड जो है वो पाकिस्तानी हैं और वाइफ जो है वो बांग्लादेशी है, तो लेट्स सपोज़ वो बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो उनका बच्चा जो है होने के बाद जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन है और उसका पासपोर्ट और उसके जो है पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, जिसमें ये है कि आपको जो हॉस्पिटल वाला बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके आपको हेल्थ मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से अटेस्ट कराना पड़ता है और फिर लेके जाना पड़ता है आपको एम्बेसी में। एम्बेसी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट साथ लेके उसको देख के और बच्चे को देख के आपको एक पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है। वो सर्टिफिकेट लेके आपने जो है नाइकोप के लिए अप्लाई करना होता है ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट पे। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आता है कि जब आप नाइकोप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट इतनी होती हैं जो आपके लिए पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है और आप चाहते हैं कि इसका कोई अदर सोल्यूशन हो। तो आज वो अदर सोल्यूशन भी बताने लगा हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अब नाइकोप के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो बर्थ सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स के जो हैं वो आइडेंटिटी कार्ड हैं, पासपोर्ट वगैरह हैं। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि नादरा के रिकॉर्ड में आपका मैरिड स्टेटस, मतलब वहाँ पे मैरिड लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि अनमैरिड आपके आईडी कार्ड में। मार्शल स्टेटस अगर अनमैरिड होगा तो फिर आप बच्चे की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। तो अब उसके लिए जब आप मार्शल स्टेटस चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका निकाहनामा होना चाहिए और उसके साथ आपकी वाइफ का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, यानी कि स्पाउस नेम में आपका हस्बैंड का नाम मेंशन होना चाहिए। तब जाके वो प्रूफ के तौर पे आप सबमिट करके आप अपना मार्शल स्टेटस चेंज करवा सकते हैं नादरा से, और देन आप बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि नाइकोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए एक तो ये है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, एक एफिडेविट सबमिट कर दिया और बाकी जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर दिए, फ़ीस भी सबमिट कर दी। मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि वहाँ नादरा वाले कहते हैं कि आप जी वहाँ से एक प्रूफ सबमिट करें कि आपने बांग्लादेशी सिटीज़नशिप या बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इस चीज़ का हमें प्रूफ सबमिट करें। अगर आप ये चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं और बाकी इसके अलावा आपके वो मार्शल स्टेटस और ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो फिर तो आपको नाइकोप कुछ अरसा में जो है मिल जाता है। अब वो क्या है कि आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस टाइम होगा वो प्रोसेस होगा, देन आपको DHL के थ्रू जो है वो कोरियर कुछ दिनों बाद कार्ड मिलेगा। फिर वो नाइकोप कार्ड जो है वो लेने के बाद वो आप रिसीव करके आप जाएंगे एम्बेसी में दोबारा बच्चे को लेके पासपोर्ट के लिए। देन बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई होगा और उसके बाद आप बच्चे को जब पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए बांग्लादेश का आपको या तो वीज़ा लेना होगा बांग्लादेश में, मतलब रहने के लिए तो वो बाय बर्थ बांग्लादेशी है तो रहने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन अगेन जब उसको आना है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए वीज़ा चाहिए होगा। तो बेहतर है आप उसका यहीं से वीज़ा करके जाएं, या फिर जाते हुए आप एग्ज़िट लेटर लेके जा सकते हैं। तो ये एक तो प्रोसेस ये था। सेकंड ऑप्शन जो शॉर्टकट में जो लोग मतलब चाहते हैं कि इतना लंबा झंझट से बच जाएं और हाँ इन शॉर्ट ही हमारा जो है वो प्रोसेस हो जाए और हमें पासपोर्ट भी बच्चे का नहीं बनाना पड़े, बर्थ रजिस्ट्रेशन भी नहीं बनानी पड़े, तो उनके लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन तो उनकी होगी, उसके बाद का प्रोसेस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट प्रोसेस ये है कि आप सिंपल जब आपको हॉस्पिटल वाला बर्थ सर्टिफिकेट आता है आप उसको हेल्थ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाएं। उसके बाद आप चले जाएं एम्बेसी में बच्चे को लेके, वहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जब आपका प्लान होता है पाकिस्तान जाने का और बच्चे को आपने साथ लेके जाना है तो आप वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी से बनवा लें। और वो आप उसके लिए आपको ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना नाइकोप की ज़रूरत है,
सिर्फ वो जो एम्बेसी वाला बर्थ सर्टिफिकेट जो एम्बेसी ने बना के दिया उसकी बेस पे आप बना सकते हैं वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और वो लीगली एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी बेस पे इमिग्रेशन पे भी कोई मसला नहीं है। तो उसके बेस पे आप जो है बच्चे को लेके ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये आज की मतलब थोड़ी सी इसमें मैंने मज़ीद अपडेट की है। तो बहुत सारे लोग इस हवाले से पूछ रहे थे, तो उनके लिए ये दोनों तरीके मैंने दोबारा से बता दिए हैं, मतलब शॉर्टकट भी और लॉन्ग जो दोनों प्रोसेस बता दिए कि जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज आपने अर्जेंटली पाकिस्तान नहीं जाना तो वो आप नाइकोप और पासपोर्ट वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप वो कर लें ताकि आपका 2-3-4 महीनों में वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, इन फ्यूचर आपको परेशानी ना हो। अब जब वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे आप पाकिस्तान जाएंगे तो फिर पाकिस्तान जाके आपको बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन और फिर उसका पासपोर्ट वगैरह वहाँ पे बनाना पड़ेगा, और जब आप दोबारा बांग्लादेश आएंगे तो फिर उसके लिए बांग्लादेश का बच्चे का भी वीज़ा लगेगा, क्योंकि वो बाय बर्थ बांग्लादेशी है, लेकिन अभी आपने उसकी सिटीज़नशिप जो है, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान में करा लिया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट बना लिया है, तो अब उसके लिए जो है बांग्लादेश का वीज़ा लाजमी लगेगा। तो बहुत शुक्रिया, खुश रहें और दूसरों के लिए बायस खुशी बने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में करें। कोई सवाल होता है तो लिख दें, और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।